हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि मस्त होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। अपना पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो हम आपके एग्जाम के दृष्टि से हिस्ट्री में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 4 हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, तो आप इतना यकीन कीजिए कि इसी में से रहेगा, इसी 4 क्वेश्चन में से एक रहेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और समझिए क्वेश्चन को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, जो 4 क्वेश्चन है इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। आपको एक बार ये देखिए, सुनिएगा तो आपको ज्यादा याद होगा। तो आप लोग सुनिएगा और इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा लास्ट में और उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद, फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्रवाद क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होती है। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होती है, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। या एक और इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि अपने देश के प्रति उत्पन्न होने वाली भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति, यानी कि देश की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति देश की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी को आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति उत्पन्न होने वाली भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। इसी चैप्टर का है, मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का एक समर्थक और योग्य सेनापति था। याद कीजिएगा इसे, मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना भी की थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मेजनी कौन था, एक बार और सुन लीजिए। मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उन्होंने और योग्य सेनापति था। देखिए, मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है। तो देखिए, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। यानी कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था के शासन काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था के शासन काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन के माध्यम से, देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमा कर उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया था। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमा कर उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया था। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरीबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ये आपसे लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। गैरीबल्डी जो पेशे से एक नाविक था,
वे सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए थे। इस प्रकार के कई गतिविधियों में गैरिबल्डी शामिल थे। तो गैरिबल्डी की अगर कार्यों का चर्चा पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा। अगर 250 या 200 शब्द में कहेगा, 75 शब्द में कहेगा, तो आप इसमें और कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। ये पॉइंट अगर शुरू में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये चारों क्वेश्चन हिस्ट्री का है। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना विश्वास करिए कि यहीं से आएगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा ताकि आप लोग एग्जाम में लिख पाए। तो ये कैसा लगा सेशन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।